राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। तो आज जो है पढ़ने वाले हैं हम लोग। हम जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का जो मॉडल सेट है, उसका जो सेट 3 का जो मैथ में सॉल्यूशन करा रहे थे, उसका जो पार्ट 2 यानी जो है ऑब्जेक्टिव 51 से सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर थे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो है 48 और 50 नहीं बना था, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, कहता है क्या, 51 कहता है क्या, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर वाट। ठीक है, ये दोनों मिलाकर होता है 1 डिग्री, सॉरी 1, क्योंकि एक सूत्र होता है का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा के जगह पर दोनों जगह अगर सेम है तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ पर 70 है, यहाँ भी 70 है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर भी 80 है, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर भी 0 डिग्री है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 1 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कॉट 90 माइनस ए, यहाँ पर जगह देखिए, ये होता है चेंज, परिवर्तन सूत्र है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर कॉट बदलता है तो टेन में बदलता है, यहाँ पर 10, यहाँ पर ए है तो 10 ए क्या हो जाएगा, 10 ए सूत्र हो जाएगा। फिर कहता है क्या, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर 30 डिग्री होगा, ठीक ना। कहता है 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हल करना होगा, ठीक ना। 2 10 30 डिग्री, अगर आंसर नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ गलत है इसमें, इसे हम अपना तरीका से हम इसको ठीक कर दिए हैं। 2 10 30 का मान √3, 1/√3, उसके बाद देखिए ये 2 ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, ठीक ना। ये 10 स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ से गया 2/√3, उसके बाद 1 प्लस 1/3, 2/√3, 3 प्लस 1/3, ठीक ना। तो 2/√3 और ये आ गया 3/4, क्योंकि 3 1 4 हो गया। यहाँ से ये ख़त्म, √3 बचा 2, ये कितना बच गया आंसर, √3/2। √3/2 किसका मान है, किसका मान है, √3/2, 37 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, और उसके बाद 10 60 का मान √3, 10 60 का मान होता है √3/2। ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2 √3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। कहता है एक ऊंचा खंभा है 6 मीटर, ये 6 मीटर खंभा हो गया, इसका जो छाया बनता है ना पृथ्वी पर, वो बनता है 2 √3 मीटर। तो ये सूर्य जो है, ये सूर्य जो है, ये सन हो गया, इसका जो यहाँ से जो है पृथ्वी से उन्नयन कोण कितना बनता है, ठीक है, इसको मानते हैं थीटा। ये हो गया ABC। देखिए ये दोनों है, तो ये हो गया, इसके हिसाब से लंब, इसके हिसाब से आधार, तो लंब आधार लगेगा tan थीटा लगेगा सूत्र, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब AB बटा BC, tan थीटा AB का मान है 6/2√3, 6 3 कट गया, 2 3 6, ये खत्म √3, तो यहाँ tan थीटा बराबर है √3 किसका मान है, tan 60 का मान है, थीटा बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। थीटा बराबर 60 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। चलिए इसी में ले लेते हैं। ये कहता है मीनार की ऊंचाई जो है ना कितना डिग्री है, नहीं अगला बना लेते हैं।
55। सूर्य का जो 15 मीटर ऊंचा मीनार है और इसका छाया कितना है पता नहीं है, लेकिन उन्नयन कोण जो है ये जो बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है। वही बात हमको चाहिए ये वाला मान, ठीक ना, ये छाया चाहिए। तो ये हो गया इस थीटा के अनुसार ये लंब ये आधार हो गया, ठीक ना। टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। टेन 60 का मान √3 बराबर ए बी का मान 15 बटा बी सी का मान पता नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है आप लोगों को, ये इससे गुना होगा और ये इधर नीचे में कुछ नहीं थी एक, ये इधर गुना हुआ तो बी सी 3√BC √3BC और उसके बाद 15, इधर गुना में इतना गया तो भाग में आ जाएगा, तो 15 बटा √3 काटेंगे। देखिए 5 नहीं कटेगा क्या, कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आंसर है ऐसा नहीं है, काटना पड़ेगा। 15 को लिख सकते हैं 5 गुना √3 5 गुना 3 बटा √3, ये खत्म, √3 बचा, BC बराबर 5√3 मीटर आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कहता है क्या निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं? निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, निर्देशांक जो देखिए एक्स अक्ष और सॉरी एक्स अक्ष को और जो वाई अक्ष है उस दोनों को जो जहाँ प्रतिच्छेद करता है, ये देखिए ये हुआ एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है, और ये एक्स अक्ष हुआ, तो ये जो है ये काटता है यहाँ पर, इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, मूल बिंदु हो गया आंसर। थोड़ा सा है ना घुमा देता है कभी कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या 57 क्वेश्चन नंबर, बिंदु -6 -8 किस पाद में है? अगर दोनों माइनस समता तृतीय पाद में, ठीक है, दोनों माइनस समता तृतीय पद में, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, देखिए जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए रूट के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 58। ये शॉर्टकट है हल करने का तरीका, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों के स्क्वायर कर दिए। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, √1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 इकाई, ठीक है। फिर कहता है बिंदु R और S के बीच की दूरी ज्ञात करें। R यहाँ पर इसका निर्देशांक 1 1, S यहाँ पर इसका निर्देशांक 1 5, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हमेशा ध्यान रखिए इसको घटा इसको या इसको घटा इसको कर लीजिए। -1 में माइनस √अंडर कर लीजिए, ठीक है। -1 में -1 घटेगा तो -1 -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर उसके बाद 5 में से घटा दीजिए तो 4 का स्क्वायर। ये हुआ शॉर्टकट तरीका हल करने का, ठीक ना। अगर दोनों क्वेश्चन में आता है तो उस तरीका से हम बताएंगे। 2 - 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 का वर्गमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा 5 गुने 4 यानी 2√5, 2√5 हो जाएगा, 2√5 सी नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? अगर y 8 है तो x 0 आ जाएगा, ठीक है। x का चर्चा नहीं हो रहा तो x 0 तो ये हो गया, देखिए x 0 और 8। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस में होता है, तो प्लस ये माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है, तो ये प्लस में, ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर कहता है क्या बिंदु ए जो है जिसका निर्देशांक 5 6 है कि y अक्ष से लंबवत दूरी, अगर y अक्ष से कह रहा है तो x अक्ष का मान लेंगे, अगर x अक्ष से कह रहा है तो y अक्ष का मान ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y अक्ष से कह रहा है तो x अक्ष पर कितना है 5 इकाई, 5 इकाई आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या बिंदु M जिसका निर्देशांक -2 और 10 है और N जो जिसका निर्देशांक -8 और 14 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु हमेशा ध्यान रखें, दोनों को x जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे, मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो यहाँ पर -2 और -8 को जोड़ेंगे 63, -2 -8 यहाँ पर कॉमन है, -8 को जोड़ेंगे 2 से भाग लगा देंगे, फिर जो है 10 और 14 को जोड़ देंगे, 10 और 14 को जोड़ देंगे 2 से भाग लगा देंगे, ये हो जाएगा
ये -2 -8 -10 बटा 2 बराबर ये हो गया 24 बटा 2, ये गया -5 और 12, -5 12 आंसर आ गया, -5 12 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या 64 क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त के व्यास की छोर के निर्देशांक 6 और -8 और जिसका -6 और फिर से है -6 और 8 के वृत्त का जो केंद्र का निर्देशांक, वही बात है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। वृत्त एक वृत्त है, इसका जो वृत्त का व्यास जो छोर है, एक छोर ये केंद्र हुआ, और इसका जो एक छोर का है 6 - 8 और ये हुआ -6 8। ध्यान रखिएगा हमेशा ये बात कि ये जो होता ना वृत्त के व्यास होता है, ये केंद्र होता है, ये होता है मध्य बिंदु इसका, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा, तो 6 और -6 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे, फिर -8 और 8 को जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग लगाएंगे, ये हो गया 0 बटा 2 और 0 बटा 2, तो यानी मध्य जो केंद्र का आ गया 0 0 आ गया, ठीक है। मूल बिंदु आ गया 0 0, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या बिंदु ए जो जिसका निर्देशांक 3 4 है और बी जो जिसका निर्देशांक पी 1 है कि मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो पी का मान होगा। मूल बिंदु से समदूरस्थ है, समदूरस्थ में देखिए कैसा चित्र बनता है, डायग्राम ऐसे कर कैसे बनता है। यहाँ जो मूल बिंदु है 0 0 है, इसका जो मान है 3 4 है, और ए है ये बी है, इसका निर्देशांक है पी 1, यहाँ से यहाँ दूरी बराबर होता है, ठीक है। तो 3 में 0 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 4 में 0 घटाएंगे 4 का स्क्वायर, पी में 0 घटाएंगे पी का स्क्वायर, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ स्पीड करने का तरीका, रूट से रूट खत्म, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 16 9 25, 25 में से 1 घट जाएगा 24, 24 बराबर पी स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर में इधर आ गया तो रूट में, ये होता है 6 गुने 4 बराबर पी, 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 6 बराबर पी आंसर। पी का जो निर्देशांक आ गया 2 रूट 6 आ गया, 2 रूट 6 यहाँ पर प्लस माइनस में, ठीक है, रूट लगता है प्लस माइनस में आ जाता है, तो यहाँ आ गया डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या बिंदु ए का निर्देशांक 0 8 जो 6 12 और -16 -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को हम बहुत बार बताए हैं। यहाँ सबसे पहले x1 x2 और x3 लिख लीजिए, ठीक है। फिर y1 y2 y3 लिख लीजिए, यहाँ पर हो गया 0 6 -16, उसके बाद 8 12 -4, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, 1/2 mod ऑफ x1 y3 नहीं 23 यानी 23 y2 - y3, फिर प्लस x2 y3 - y1, फिर x प्लस x3 y1 - y2, 23 31 12। ध्यान रखिएगा यहाँ से देखिए ये जो x1 है, x1 का टर्म यहाँ 0 है, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लेना ही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए x2 का मान है 6, y3 का मान -4, y1 का मान 8, फिर x3 का मान -16, और जो है y1 का मान है 8 और y2 का मान 12, 1/2 6, ये हो गया -12 प्लस -16, और रहने दीजिए बाद में ये प्लस गुना कर देंगे, ये बचा -4, ठीक है। 1/2 ये माइनस बच्चों 72 माइनस माइनस प्लस 16 चौका कितना होता है, 16 चौक 32, 16 चौक 64, 2 16 32, गलती कर रहे थे। 1/2 मॉड ऑफ के अंदर देखिए घटेगा तो -8 बचेगा, अब माइनस मॉड के अंदर माइनस मेरे चाहे प्लस मेरे बाहर निकलता है तो प्लस में ही निकलता है, ठीक है। बाहर निकाले प्लस में, ये खत्म 4 वर्गी का आंसर आ गया।
4 वर्ग इकाई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या बिंदु ए जिसका निर्देशांक 4-3 तथा बी बिंदु का निर्देशांक 9-7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदुओं का y निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको विभाजित करता है 3:2 में। ठीक है, तो ये हो गया 4-3 और इसका निर्देशांक 9-7। y का सूत्र होता है my2 माइनस my2 प्लस होता है प्लस ny1 बटा m+n। ठीक है, ये सूत्र होता है। m माइनस होता है कि प्लस होता है, हम एक बार देख लेते हैं। कन्फ्यूजन। ठीक है, प्लस होता है। चलिए, एक्स में भी वही होता है, एक्स का भी सूत्र होता है क्या, एक्स का सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा m+n। सिर्फ इसमें कह रहा है वाई का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर m का मान ये हो गया m बराबर n बराबर ये 3 गुने y2 का मान हो गया 7 प्लस 2 गुने y1 का मान हो गया -3 बटा 3 प्लस 2। देखिए ऑप्शन कुछ ऐसा है 3 गुने 7 प्लस 2 गुने -3 3 + 2, ये ऑप्शन है सही। यही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए प्लस सी बराबर 120 डिग्री तो कोण बी बराबर कितना होगा। 180 में से 120 घटा दीजिए, 60 डिग्री आ जाएगा, बात खत्म है। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। अगर दो कोणों का जोड़ने के बाद 120 आ रहा है तो तीसरा कौन सा डिग्री होगा, तब ना 180 पूरेगा। फिर आगे कहते हैं क्या त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ बराबर में ए बटा डीई और बीसी बटा एफ डी तो ये समरूप होंगे। देख लेते हैं इसको बनाकर। त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, ये आ गया ए बी, ये ए बी बटा डी ई, ये और ये। ठीक है, फिर कहता है बी सी बटा एफ डी ये और ये। ठीक ना, अगर ये आ रहा है तो ये कौन बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। दो भुजाओं से जो बीच में जो अगर दोनों भुजा बराबर है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये कोण बी कोण डी बराबर होगा, कोण बी कोण डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्लास 9th का ही जो टॉपिक है। ठीक ना, दो भुजा अगर आपस में बराबर है, उसके बीच वाला जो कोण होगा बराबर होगा। ये कहता है क्या यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज जो है पी क्यू आर और बी सी बटा क्यू आर बराबर 1/5, तो इसका जो त्रिभुज क्षेत्रफल पूछ रहा है, कुछ नहीं क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये भुजा जो दिएगा इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर क्षेत्रफल दिया रहता तो भुजा पूछता तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, ये ऑप्शन टी करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या tan 90 - a बराबर cot थीटा परिवर्तन सूत्र है। दी गई आकृति में DE समानांतर BC यदि AD बराबर 5 AD बराबर 5 देखिए जाते हैं। चलिए इसको कितना नंबर है 72। ABCDE AD बराबर 5 और DB बराबर 6, फिर AE बराबर 8, EC बराबर पूछ रहा है। सूत्र होता है क्या AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, यानी 5/6 बराबर 8/EC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5EC बराबर 48, EC बराबर 48/5 भाग लगा दीजिए तो कितना आएगा। EC का मान 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक ना,
आगे बढ़ते हैं, कहता है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। समान कोणिक, ये किसने कहा था? ओह माय गॉड, हमको भी नहीं पता ये किसने कहा था। ठीक है, दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? आंसर देख लेते, चलिए कोई बात नहीं। 73 का आंसर याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। 73 के किसने कहा था? थेल्स ने कहा था, याद रख लीजिएगा। थेल्स ने कहा था कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। कहता है क्या एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक बाह्य बिंदु से एक, जो है देखिए, एक बाह्य दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए नीचे चित्र भी है, एक बाह्य बिंदु है, यहाँ वृत्त है, इस पर सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो हो गया। अगर कहता है एक बाह्य बिंदु से एक जो है वृत्त के व्यास पर कितनी लंब डाली जा सकती है? तो एक लंब डाली जा सकती है, ठीक ना। फिर कहता है कि आगे दी गई आकृति में पी ए आकृति हम बना लेते हैं, ताकि इसमें जो है आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता होगा। ओह गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ये हो गया एक बिंदु में, हाँ, और ऐसे यहाँ जो है ऐसे खिंचाया और ऐसे खिंचाया, ये मिला त्रिभुज, ठीक ना। ये केंद्र है, वो ध्यान रखिएगा, ये भी, और यहाँ से जो एक रेखा गुजर रहा है केंद्र तक, यहाँ पी है। फिर कहता है क्या, दी गई आकृति में पी और पी भी दो स्पर्श रेखा है ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण ए पी ओ बराबर 40 डिग्री। कोण ए पी ओ ये 40 डिग्री है। तो फिर कहता है क्या, ओ ए बी, इसका मान वाट होगा, क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, हम भी फंस रहे हैं थोड़ा सा, ठीक ना। इसको अच्छे से देखना होगा, क्या रहा है क्या, यह मान ज्ञात करने के लिए कोई 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 ऐसे ये 50 डिग्री मान होना चाहिए। 50 ऑप्शन में देखते हैं, 90 90, अगर ये त्रिभुज लेते हैं, 90 90 180, ये कैसे बनेगा समझ नहीं आ रहा हमको, ठीक है। इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, दी गई आकृति में ओ क्यू ओ आर का व्यास है, वृत्त का व्यास है, और क्यू आर पी क्यू बराबर पी आर, ये और ये बराबर है, तो कोण, ये देखिए ये पूछ रहा है, ये कितना होगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पटांग आ रहा है, ये लगता है सब वृत्त का जो है क्षेत्रफल से है, या वृत्त के संबंधित क्षेत्र, यो वृत्त से है चैप्टर से ये सब। देखिए ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला है ना क्वेश्चन, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये इसका जितना मान होता है ना, इसका आधा और इसका आधा ये होता है, ठीक है। ये पूरा कोण का मान ये आधा होगा, ये आधा होगा, यानी दोनों मिलाकर ये कोण बनता है, ठीक है। और ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है ना। ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, तो यहाँ पर जगह 40 डिग्री।
आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या 76 में ये कहा था ना, ये दोनों बराबर है। जब देखिए ये व्यास से दो रेखा किसी वृत्त पर पड़ता है तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये 90 है तो ये दोनों मिलाकर 90 होगा, और ये दोनों कोण बराबर है तो यहाँ बराबर है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ भी 90, ये दोनों मिलाकर 90 होगा, 90 90 90 90 आधा करेंगे 45 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 90 और ये अकेला 90 90 90 तब ना 180 होगा, तो ये हो गया, आधा करेंगे 45 हो जाएगा। फिर कहता है क्या, वृत्त ओ वाले वृत्त यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ओ केंद्र बनाते हैं, वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा है। ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, फिर कहता है क्या इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी, बी ओ सी ये कोण जो हो गया, ये कोण 110 डिग्री है। ठीक है, तो कोण सी ए ओ, सी ए ओ, अच्छा ये भी रेखा खींचना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी वृत्त के केंद्र से यहाँ पर अगर जो एक त्रिज्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है वृत्त के केंद्र से, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये 90, ये देखिए एक जो है ए बी ओ सी एक चतुर्भुज नजर आ रहा है। चतुर्भुज में 4 कोण आता है, एक कोण ओ आ गया है, एक कोण बी आ गया है, एक कोण सी आ गया, कोण एक ए ओ आ गया है, कोण ए आ गया। इस सभी को जोड़कर 360, ये 90, ये 90, ये 110, ये ओ बराबर 110, बी बराबर 90, फिर सी बराबर 90, यहाँ पर कोण ए अकेला बच गया, ये सभी को जोड़ते हैं ताता 290। ठीक है, 290 प्लस कोण ए बराबर 360, इधर ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में आ जाएगा, 360 में से 90 घटा 70 डिग्री, कोण ए बराबर 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये दोनों जानते हैं ये दोनों आधा होता है ये दोनों, तो इसका मतलब ये पूरा 70 है तो ये 35 और ये 35 होगा, तो यहाँ पर जो होगा ये कोण, इस कोण का मान 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता क्या 78, ये था 77, 78 कहता क्या टी बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, टी बिंदु है, स्पर्श रेखा की लंबाई कहता है कितना है 12, और जो है और केंद्र से टी बिंदु की दूरी 13 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या पूछ रहा है, हम बताए थे ना, क्या बताए थे, ये जो होगा ये लंब डालता है हमेशा, तो ये 12, ये 13, तो ये 5 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है, तो ये 12, ये 13, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है कि दी गई आकृति ओ का केंद्र है, ओ केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, कोण कोण जो है क्यू पी आर, क्यू पी आर ये है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये 120 होगा, ये इसका डबल गुना होता है ठीक है, ये अगर 60 है तो ये 120 होगा। अब कहता है क्या कोण ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ये पूछ रहा है। देखिए ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है तो ये दोनों भुजा समान होगा, तो ये दोनों कोण आपस में भी क्या होगा, समान होगा। अगर 120 है तो ये दोनों मिलाकर 60 होगा, क्योंकि 180 में से घटाना पड़ेगा, 120 तो 60 हो गया, तो ये 60 दोनों मिलाकर हुआ, तो ये भी 30 और ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है बिना पेन के सॉल्व होने वाला। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या आंकड़ा 15 20 84 29 41 45 60 65 का परिसर होगा। परिसर क्या होता है, परिसर होता है निम्न उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा देंगे तो वो परिसर होता है। ठीक है, यानी बड़ा से छोटा घटाएंगे, सबसे छोटा, सबसे बड़ा इसमें ढूंढते हैं क्या है, सबसे बड़ा क्या है 84 है, 84 में से घटा देंगे, 84 में घटाएंगे, सबसे छोटा क्या है 15, 15 घटा देंगे तो बचेगा 9 और ये 6, 69 हो जाएगा, तो प्रेशर हो जाएगा 69। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कहता है क्या 1 2 3 डॉट 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 एन का समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य में होता है क्या, समांतर माध्य कहता है क्या
जो जितना इसमें पद है, इतना इसमें पद है n, ठीक है, ये सभी को जोड़ने के बाद कितना से भाग लगाएंगे, जितना है इसमें संख्या यानी n से भाग लगाएंगे। इसमें माना कि ये है n पद तक, तो n+1 ऐसा हो जाएगा और नीचे में n हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो इसमें जो जिस हिसाब से ऑप्शन है उस हिसाब से देखिए, इसमें एक और वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह होता है n+1/2, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या त्रिमाध्य बराबर बहुलक गुने एक्स माध्य, तो एक्स का मान, तो सूत्र होता है क्या, 82 का त्रिमाध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, एक्स के जगह यानी 2 की जगह पर यहाँ पर एक्स है, तो एक्स का मान कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें कहता है बहुलक क्या होगा, फ्रैक्शन 12 13 11 14 12 13 15 11 13 का बहुलक क्या होगा, सबसे गिनते बहुलक में सबसे ज्यादा जो होता है वही होता है बहुलक। इसमें सबसे ज्यादा गिनते 12 कितना था, 2 था, 13 कितना था, 3 था, 13 1 2 3 11 11 2 था, 14 1 था, सबसे ज्यादा 13 है, तो 13 बहुलक हो जाएगा। फिर कहता है क्या 7 9 13 15 और एक्स का माध्य 10 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। माध्य बराबर हम जानते हैं, सभी को जोड़ देंगे, 7+9+13+15+x बटा 1 2 3 4 5 5 भाग माध्य 10, ठीक है। 16 16 29 29 15 44+x, 44+x जोड़ सही है ना, तो 16 16 29 29 15 कितना हो जाएगा, 34 10 44, ठीक है। आइए इससे गुना होगा तो 50 हो गया, इधर ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, 50 में 44 घटा 6 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, 6, 84 का ए। फिर कहता है किसी घटना की प्रायिकता की अधिकतम मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा जिसका मान बढ़ा वो नहीं हो सकता। 50% 1/2 होता है, 0.12 इसका नहीं होगा, 3/4 30 का 0 पॉइंट कुछ मान आएगा, 13/12 इसका मान 1 से ज्यादा आ जाएगा, यही जो होगा प्रायिकता नहीं हो सकता। फिर कहता है एक न्याय संगत पासा फेंका गया है और 2 का गुणज, 2 पासा में क्या का 2 आ सकता है, एक 3 आ सकता, 2 आ सकता है, एक 4 आएगा या तो 6 आएगा, 2 का गुणज होता है। अब पासा में कितना टोटल आता है, टोटल 6 आता है, या तो एक आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, टोटल 6 है। कुल कितना है, कुल 6। और संभावना कितना है, संभावना है 3, तो 3/6 प्रायिकता होता है संभावना बटे कुल, तो 3/6 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2। ओ माय गॉड, ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ 1/2 कर दीजिए, ऑप्शन ए सही है। फिर कहता है अच्छी प्रकार के फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसमें लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ताश की गड्डी में या तो लाल रंग की पत्ता होता है, या तो काले रंग का पत्ता होता है, ठीक है ना। 26 पत्ता जो होता है, टोटल होता है 52 पत्ता, 52 में से 26 पत्ता होता है लाल और 26 पत्ता होता है काले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 26 संभावना है, 26 लाल रंग की पत्ती संभावना है 26, टोटल है 52, तो 26/52 1/2 ऑप्शन अरे सही आंसर, ठीक है। फिर कहता है 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अगर 2 सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया है या 2 संभावना होगा, इसमें भी 2, एक और सिक्का उछाला गया 2 संभावना टोटल 4 है, टोटल 4 है, देखिए टोटल 4 है। फिर कहता है कम से कम एक शीर्ष है, ठीक है ना। अगर इसको करते तो या तो हेड आएगा, इसमें अगर देखिए या तो हेड आएगा, ठीक है, दोनों मिला करते, या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आया होगा, या तो टेल हेड आया होगा। तो शीर्ष मतलब होता है हेड, हेड मतलब देखिए हेड कौन कौन माया, 1 2 3 माया है, संभावना 3 है और कुल 4 है, 3/4 आंसर, 3/4 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता 3 सिक्के उछालने की संभावना कितना होगा, 3 सिक्के उछालते हैं, एक सिक्का उछालेंगे 2 बार संभावना, इसमें भी 2 बार, या तो हेड या टेल, इसमें भी 2 बार, सबको गुना कर दीजिए कितना संभावना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए परमुटेशन कम्युनेशन की है, ठीक। अगर ये सिक्का उछालेंगे तो 2 संभावना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड या तो टेल, यहाँ फिर भी वही बात, टोटल सभी को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 2 3 2 2 4 2 2 4 4 2 8 संभावना आ जाएगा।
फिर कहता है क्या, 8 त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अंत वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो है वर्ग है, ध्यान रखिएगा, वृत्त के अंदर। क्या हम गलत बना रहे कि नहीं बना रहे पता नहीं, इसके अंदर वर्ग है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी 6 सेंटीमीटर, और जो है ये हो जाएगा 6 6 12, वर्ग का विकर्ण हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया 12, ठीक है। वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुने भुजा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर रहता है, यहाँ पर 8 8 8 8 12 हो गया, 8 8 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है √2 इधर गुना में इधर आ गया तो भाग में आ जाएगा, तो भुजा बराबर आ गया 16 √2, काटेंगे तो 8 √2 आ जाएगा भुजा बराबर। फिर इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान 8 √2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और √2 का स्क्वायर 2 बराबर 128 सेंटीमीटर, ठीक है। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर कहता है दो वृत्त की परिधि का अनुपात 4:5 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात हम क्या बताते हैं, वृत्त की परिधि दिया है या त्रिज्या दिया है, अगर अनुपात हम दिया है तो उसका क्षेत्रफल होगा उसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16/25। फिर कहता है क्या, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 9√2 है, तो इसकी भुजा क्या होगी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब दिया गया है कितना, 9√3, सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। 9√3, √3 से √3 खत्म, इधर ये गुना में तो उधर जाएगा, तो इधर ये भाग में तो उधर जाएगा, तो गुना में जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, और 36 का स्क्वायर होता है, 36 का वर्गमूल होता है 6, यहाँ आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर। आगे कहते हैं क्या है, 94, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त की परिधि का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो वही बात, दोनों त्रिज्या के बराबर, दोनों त्रिज्या को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला त्रिज्या के बराबर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बस, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 95, कहता है यदि एक शंकु, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी कर दिया, शंकु और ऊंचाई की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए, ठीक है। पहले अगर माना कि ये है 95, अगर पहले H1 था और त्रिज्या 2 था, इससे 3 गुनी हो गया, H1 R1, H2 और R2 कितना हो गया, 1 था 3, 2 था 6 हो गया। कह रहा क्या, आयतन, तो आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात, आयतन होता है 1/3 πr²h, यानी R1 H2 H1, उसके बाद पाई R2 का स्क्वायर H2, 1/3 1/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, R1 का मान है 1 का स्क्वायर गुने H1 का मान है 2, फिर है H2 का मान, देखिए ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, ठीक ना, देखते हैं कितना गुना होता है। तो ये हो जाएगा कितना, R2 का मान, ये ऊपर होगा, R2 वाला हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर होगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर नहीं 6 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये 1 हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर गुने 3, तो यहाँ से हो गया 4 गुने 1/6 चौक 36 गुने 3, एक खत्म, 9 चौक 36, 27 गुना होगा, कितना गुना होगा, 27 गुना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर त्रिज्या वाले वृत्त का आर त्रिज्या वाले वृत्त का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 πr², ठीक है। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 इंटू R² प्लस बड़ी R² प्लस छोटी R² प्लस बड़ी R इंटू छोटी R, ये होगा। उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा, जिसमें A18 - A14 बराबर 32, डी का मान पूछ रहा है, कितना नंबर, 98 नंबर। कह रहा क्या, A18 - A14 बराबर 32, A18 A प्लस 17D माइनस A प्लस 13D बराबर 32, इसको अलग अलग करते, अलग अलग नहीं, इसको माइनस से गुणा करते तो माइनस से, अब -13D बराबर 32,
ए से एक खत्म, 4D बराबर 32, D बराबर 8। सर्वांतर का मान 8 हो गया। कहता है गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का व्यास जो है कितना है, D बराबर 42 सेंटीमीटर, तो R बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि इसे 2 से भाग लगाते हैं। फिर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², 4 गुने पाई का मान 22/7 गुने 21 गुने 21, काटेंगे 3, 88 गुने 63, ये गुना कर दीजिए, हो जाएगा 88 63, क्षत्रिय 38 24 में की 2 38 24 2 26, 48 में की 4 सॉरी 848 में की 4 848 4 52, 4 14 5 5 44 55 44, ये आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल जो दिया गया है 264 है। 100 नंबर H बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया गया है कितना दिया गया है, यानी 2πr/h का मान दिया गया है 264। ठीक है, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r गुने h का मान 14 बराबर 264। ये इससे खत्म, 2 से 22 से कम 22, 22 दूना 44। ठीक है, 12 एकदम खत्म। फिर यहाँ पर 2 दूना 4, ये हो गया 6, ये 3, r बराबर आ गया 3। ठीक है, 4 3 12 खत्म। अब ये कह रहा है क्या, उसका आयतन क्या होगा, πr² h क्या होगा, पाई का मान 22/7 गुने r का मान 3 गुने 3 गुने h का मान 14, ये 2 से खत्म। ठीक है ना, 22 3 66, 66 3 36 18 18 19 गुने 2, देखिए ये हो गया 22 3 66, 66 का 3 से गुना किए 34 18 34 18 19, 198 2 6 18 19 में किए 1 2 1 3 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये था पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है ना, इसके बाद जो है अब सब्जेक्टिव आएगा सेट 3 का। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा जो दिक्कत हो रहा था थोड़ा मोड़ा, ठीक है ना, 81 नंबर एक थोड़ा सा दिक्कत हुआ, और ये जो पीछे वाला था एक 2 क्वेश्चन 41 1 50, ठीक, ये दिक्कत हुआ था। इसके बाद बाकी जो है सभी सॉल्यूशन हो गया था। ये दिक्कत हो रहा था तो ये भी सॉल्यूशन हमने करा दिया है। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।